चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 जनवरी 2024 से देश भर में नहीं मिलेगा राशन, 80 करोड़ परिवारों पर पड़ेगा असर। डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओंकार नाथ बोले, हमें कोरोना काल में किए गए काम का कमीशन मोदी सरकार से अब तक नहीं मिला। हम हड़ताल नहीं चाहते, लेकिन आर्थिक संकटों ने हमें मजबूर कर दिया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ में कोलकाता ने खरीदा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ में पेट कमिंस को खरीदा। हर्षल पटेल 11.75 करोड़ में पंजाब में हुए शामिल। वह इस ऑक्शन के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे इंडिया गठबंधन में पीएम के दावेदार। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने रखा प्रस्ताव। वहीं अखिलेश यादव चुप रहे, खड़गे बोले इस पर चुनाव के बाद बात हुई। भारतीय संसद के इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन, लोकसभा स्पीकर ने फिर से 49 सांसदों को किया सस्पेंड। बीते दिन 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा सांसद हुए थे सस्पेंड। अब तक कुल 141 विपक्षी सांसद निलंबित। शशि थरूर से लेकर डिंपल यादव तक का नाम शामिल। गुजरात से अयोध्या तक 33 साल बाद फिर निकलेगी रथ यात्रा। विश्व हिंदू परिषद ने पूर्व पीएम लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को दिया राम मंदिर के उद्घाटन में आने का न्योता। मध्य प्रदेश विधानसभा में हटाई गई पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही, भाजपा को भारी पड़ेगी नेहरू का अपमान। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं। अब सर्वे जारी रहेगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से डरती है भारतीय जनता पार्टी। सांसदों के निलंबन पर बोले आप सांसद राघव चड्ढा, कहा सांसदों पर कार्रवाई भारतीय लोकतंत्र में एक काला दिन। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को मिला ईडी का नोटिस। ईडी कर सकती है पूछताछ। दरअसल गौरी खान पर निवेशकों और बैंक का करीब 30 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा। वह लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। योगी कैबिनेट की बैठक के दौरान 20 में से 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर। फ्रेट बायर्स को मिली बड़ी राहत। इसके अलावा आबकारी नीति 2024-25 को भी मिली मंजूरी। जम्मू कश्मीर के टोडा में महिलाओं ने उठाए हथियार। आतंकवादियों से लड़ने के लिए सेना दे रही ट्रेनिंग। पाकिस्तानी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेना ने लिया फैसला। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन को सारथी की जरूरत। कांग्रेस के रवैये पर शिवसेना ने दी नसीहत। कहा आज रथ में 27 घोड़े हैं, लेकिन सारथी कोई नहीं। इंडिया गठबंधन को संयोजक, समन्वयक और निमंत्रक की जरूरत। 5000 अमेरिकी डायमंड से बना राम मंदिर नेकलेस, 2 किलो चांदी भी लगी। सूरत के हीरा व्यापारी कौशिक काकड़िया राम मंदिर को करेंगे गिफ्ट। ऑनलाइन फ्रॉड पर नकेल कसने के लिए गूगल ने किया बड़ा एक्शन। भारत सरकार के कहने पर प्ले स्टोर से हटाए 2500 ऐप्स। हम देश बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये लोग देश उखाड़ने की सोच रहे। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, लोकतंत्र का अपमान करने वाले हमको पाठ पढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव के कारण आईपीएल 2024 के शेड्यूल में होगी देरी। बीसीसीआई की फ्रेंचाइजियों की 2-2, कहा जब तक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं कर देगा तब तक आईपीएल के कार्यक्रम की घोषणा भी नहीं की जाएगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर हुई चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव कैंपेन पर भी की गई बातचीत। इस दौरान सोनिया, राहुल, केजरीवाल, नीतीश और महबूबा समेत विपक्षी दलों के कई नेता हुए शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बनाओ पीएम उम्मीदवार, तभी होगा फायदा। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू ने की मांग पोस्टर में। कहा अगर सच में जीत चाहिए तो फिर नीतीश चाहिए। भारत से करीबी बढ़ाओ और चीन से दूरी। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर को दी नसीहत। कहा पाकिस्तान में चीन की पेट को केवल आर्थिक गलियारों तक ही रखे समेत। सांसदों के निलंबन पर लोकसभा राज्यसभा में फिर से हुआ हंगामा। स्पीकर ओम बिरला बोले नियम से ही चलेगी संसद। वहीं पीएम मोदी बोले कुछ पार्टियां संसद सुरक्षा चूक को सपोर्ट कर रही, उनका यह आचरण बेहद खतरनाक। अगर दूसरे राज्य की महिला को बनाएंगे बहू तो सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा आरक्षण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सुनाया फैसला। बीजेपी के पास संसद में प्रचंड बहुमत, लेकिन फिर भी वह विपक्षी आवाज के प्रति इतनी असहिष्णु क्यों है। संसद से 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। संसद के गेट पर निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने की राज्यसभा सभापति की मिमिक्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीडियो बनाते दिखे। जगदीप धनखड़ बोले इन्होंने चैनल के सामने सदन की मर्यादा को किया तार तार, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे।
देश की संसद के बाद हरियाणा विधानसभा में हुई सुरक्षा चूक की घटना। राज्य मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने सचिवालय का पास बनवाकर सदन में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने हिरासत में लिया। देशद्रोह के मामले में संजय राउत को मिली बड़ी राहत। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखने का था आरोप। महाराष्ट्र पुलिस ने शिवसेना नेता के खिलाफ हटाया देशद्रोह का आरोप। इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस ने गठित की राष्ट्रीय गठबंधन समिति कमेटी में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश को किया शामिल। वासनिक को बनाया कमेटी का संयोजक। लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल में डटी बीजेपी समाजवादी पार्टी का मुकाबला करने के लिए बनाएगी रणनीति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और क्षेत्र समिति के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह बोले, मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। मीडिया से 56 सेकंड की बातचीत में 5 बार कहा, जो पार्टी तय करेगी वो काम करूंगा। पीएम मोदी ने ब्रांड बनारस की नींव पर रखी। लोकसभा चुनाव 2024 की गारंटी। उत्तर प्रदेश से किया आगाज, देश भर में गूंजेगी आवाज। काशी से पूर्वांचल, बिहार की 67 सीटें और दक्षिण भारत को साथ गए प्रधानमंत्री। एडवांस बुकिंग में शाहरुख खान के फिल्म डंकी ने प्रभास की सालार को दी करारी मात। डंकी की अभी तक प्री टिकट सेल में 7.54 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी। वहीं सालार ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग में 6.7 करोड़ की कमाई कर ली। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत। पिता अमरदीप ने किया खुलासा, कहा यदि भाजपा उनकी बेटी को टिकट देती है तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। अपने खिलाफ 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मांग की। पिछले 24 घंटे में भूकंप से 11 बार हिली कश्मीर की धरती। चीन के गासू किंगघाई प्रांत में भी 6.2 तीव्रता का आया भूकंप। 116 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान में भी महसूस किए गए झटके। मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 122 अंकों की तेजी के साथ 71,437 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 34 अंक बढ़कर 21,453 पर हुआ बंद। लोकसभा में कांग्रेस के राहुल, सोनिया समेत 9 सांसद बचे। दहाई के आंकड़ों पर सिमटा विपक्ष। अब नहीं मिलेगा 450 रुपए में सस्ता एलपीजी सिलेंडर। केंद्र सरकार ने ऐसी किसी भी घोषणा से किया इनकार। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेट्रोलियम मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा, राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का कोई इरादा नहीं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में लाडली बहना योजना से जीती भाजपा। एसबीआई की तरफ से जारी रिपोर्ट में किया गया दावा, कहा जिन 24 विधानसभा सीटों पर हारने का डर था वहां भी पलटी बाजी। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद पर आए पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे का बयान। बोले, रक्षा मंत्री ने दी थी एक्शन की पूरी छूट। तनावपूर्ण स्थिति के बाद कहा था जो देश हित में हो वो करो। पूर्वांचल में बसपा को लगेगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं कई सांसद। राहुल गांधी से की मुलाकात। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष को बताया फ्रस्ट्रेट। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारेंगे। राज्यसभा से दिल्ली बिल पास, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। लोकसभा से आज 49 सांसद सस्पेंड। दोनों सदनों से अब तक 141 सांसद निलंबित। पूर्व अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ में होगी एक नई श्रेणी। गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। लगता है विपक्ष ने विपक्ष में बने रहने का मन बना लिया है। संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कुछ लोगों के किस्मत में ही अच्छा और सकारात्मक काम करना नहीं लिखा होता। सांसदों का प्रदर्शन, राष्ट्रीय मुद्दे और मोदी सरकार कैसी है, लोगों का मूड जानने के लिए नमो ऐप ने शुरू किया सर्वेक्षण। एनिमल ने देश भर में कमाए 519.64 करोड़। गद्दार 2 के डोमेस्टिक कलेक्शन रिकॉर्ड से 6 करोड़ दूर 78 करोड़ हुई सेम बहादुर की कमाई। संसद में चूक के बाद यूपी विधानसभा में और सख्त होंगे नियम। स्पीकर सतीश महाना ने लिया बड़ा फैसला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनाई कमेटी। मुन्ना भाई एमबीबीएस के 20 साल पूरे। संजय दत्त पिता को याद करके हुए इमोशनल। बोले मुन्ना भाई 3 जल्द ही बनेगी। कोविड-19 के नए सब वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार की एडवाइजरी मध्य प्रदेश में भी हुई लागू। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान। वहीं कर्नाटक में कोरोना के नए सब वेरिएंट के बीच 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इसके अलावा एनसीपी के विधायक भी नहीं हुए शामिल।
संसद में 13 दिसंबर को हुई घुसपैठ के मामले में जांच समिति ने 3 दिन रिक्रिएट किया क्राइम सीन। इसके अलावा सुरक्षा बलों से भी की पूछताछ। दिल्ली पुलिस के अधिकारी बने सागर और मनोरंजन। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात के खंबा से कांग्रेस विधायक चिराग पटेल ने दिया इस्तीफा। कहा, कांग्रेस में पार्टी तोड़ने की चल रही साजिश। बंगाल सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहती है या नहीं, 24 घंटे में बताए कोलकाता हाई कोर्ट के जज ने लगाई फटकार। वेदांता लिमिटेड ने फिर से शेयरधारकों को दी बड़ी खुशखबरी। साल में दूसरी बार डिविडेंड बांटने का किया ऐलान। इससे पहले मई में भी डिविडेंड दिया गया था। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़ में कोलकाता ने खरीदा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ में पेट कमिंग्स को खरीदा। हर्षल पटेल 11.75 करोड़ में पंजाब में हुए शामिल। वह इस ऑक्शन के सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने। जी हां, आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन का आयोजन पहली बार देश से बाहर दुबई में किया गया। इस दौरान 2024 में होने वाले आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में कोलकाता ने खरीदा। उनके लिए गुजरात ने भी आखिर तक बोली लगाई। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क के लिए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल में शुरुआती बिल्डिंग वॉर देखने को मिला, लेकिन अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। इससे पहले इसी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंग्स को 20.50 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा, जिसके लिए बेंगलुरु और हैदराबाद अंत तक लड़ते रहे। वहीं हर्षल पटेल इस ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय प्लेयर बने, जिन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा। इनके अलावा वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ को 11.50 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने व न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल को चेन्नई ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा। हम देश बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये लोग देश उखाड़ने की सोच रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, लोकतंत्र का अपमान करने वाले हमको पाठ पढ़ाते हैं। जी हां, संसद में 13 दिसंबर को जो भी हुआ उसको लेकर एक बार फिर से संसद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन दल के नेता इस मसले पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी और अमित शाह सुरक्षा चूक को लेकर इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दे चुके हैं। इसी बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों के रवैये को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों का व्यवहार संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पीएम ने कहा कि हम देश बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन यह लोग देश उखाड़ने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों को भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आलोचना का जवाब मर्यादा में है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन पर कहा कि आज तक न जाने कितने विरोध प्रदर्शन इस तरह की हुए, लेकिन इस बार मोदी साहब दोनों लोग सदन में नहीं आना चाहते, जबकि बाहर अपना लेक्चर दे रहे हैं। उन्होंने कहा वो कभी वाराणसी जाते हैं तो कभी अहमदाबाद। इन दोनों ने सदन में न आकर एक तरह से सदन की गरिमा का अपमान किया है। खड़गे ने आगे कहा, जो लोग लोकतंत्र का अपमान करते हैं वही हमको पाठ पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा, यह देश के इतिहास में पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को सस्पेंड किया गया। खड़गे ने कहा, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये लोग डराकर देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय संसद के इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन, लोकसभा स्पीकर ने फिर से 49 सांसदों को किया सस्पेंड। बीते दिन 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा सांसद हुए थे सस्पेंड। अब तक कुल 141 विपक्षी सांसद निलंबित। शशि थरूर से लेकर डिंपल यादव का नाम भी शामिल। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने सदन से लेकर सदन के गेट और परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वहीं संसद में हंगामे के बीच लोकसभा में विपक्षी सांसदों के निलंबन की झड़ी लग गई। लोकसभा में 49 नए सांसदों को निलंबित किया गया। इसमें विपक्षी सांसद सुप्रिया सुले, फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, कार्ति चिदम्बरम और डिंपल यादव शामिल हैं। इससे पहले दिन सोमवार को सत्र के दौरान कुल 78 विपक्षी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। इस सत्र के दौरान अब तक निलंबित सांसदों की कुल संख्या 141 हो गई है। इस तरह से यह संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। इससे पहले 1989 में राजीव सरकार में 63 सांसद निलंबित किए गए थे। सांसदों के निलंबन को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन के अंदर तख्तियां नहीं लाने का निर्णय लिया गया, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हारने के बाद हताशा के कारण ये लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं। वहीं निलंबित टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद के गेट पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता वीडियो बनाते नजर आए। इसके बाद राज्यसभा सभापति धनखड़ ने टीएमसी सांसद के मिमिक्री वाले वीडियो को लेकर सदन में नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, हद होती है, चैनल के सामने सदन की मर्यादा को तार तार किया गया। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे।